नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। केरल में वायनाड है और वायनाड की लोकसभा सीट बेहद हाई प्रोफाइल बन चुकी है। वजह है कि वहां से खुद कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। आप सभी जानते हैं कि प्रियंका गांधी राहुल गांधी की बहन है, जो कि कांग्रेस पार्टी के इस समय सर्वेसर्वा है। लोकसभा में नेता विपक्ष भी हैं। साथ ही जब लोकसभा चुनाव हुए थे कुछ महीने पहले, तो उस समय उन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, जिसमें से एक सीट थी वायनाड की, तो दूसरी सीट थी उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट। और दोनों ही सीटों से काफी बड़े मार्जिन के साथ वो जीत चुके थे। लेकिन चूंकि नियम ऐसे हैं कि आपको एक ही सीट से सांसद होना होता है, लिहाजा राहुल गांधी ने इस समय दक्षिण से, यानी कि इस बार उन्होंने दक्षिण भारत की जगह उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट, जो कि उनके परिवार की पारंपरिक सीट भी मानी जाती है, मजबूत गढ़ भी माना जाता है, तो उसे चुना। लेकिन अब राहुल गांधी के सामने एक धर्म संकट भी था कि भाई, जब वायनाड की जनता ने उन्हें इतने विश्वास के साथ चुना है, इतने भारी मतों से जिताया है, तो फिर कुछ ना कुछ तो उन्हें करना ही था। लिहाजा जब उपचुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी वायनाड की सीट से बनाया प्रियंका गांधी को। प्रियंका गांधी, आप सभी जानते हैं, किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। अब यहां पर बीजेपी ने भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है, और ये जो उम्मीदवार हैं ये हैं नाव्या हरिदास। नाव्या हरिदास जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वायनाड लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाई गई हैं, जो कि अभी उपचुनाव होगा नवंबर के महीने में। और नाव्या हरिदास के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही यहां पर जो सीपीआई की उम्मीदवार हैं वो भी हैं, और वो भी एक तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इस सीट से हैं उनका नाम है सत्यन मुकेरी। ये लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि एलडीएफ की उम्मीदवार है। तो बात करेंगे नाव्या हरिदास की, क्योंकि इनका नाम चर्चा में है, और आप कह सकते हैं कि चूंकि प्रियंका गांधी भी पहली बार चुनावी मैदान में है, लोकसभा चुनावी मैदान में है, अब इनके सामने चुनावी मैदान में है नाव्या हरिदास, जो खुद एक पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर रह चुकी हैं। पढ़ाई उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, लेकिन ये उनका पहला चुनाव होगा। यानी कि प्रियंका वर्सेस नाव्या के बीच ये मुकाबला है। इसमें लेफ्ट का भी उम्मीदवार है, वो बात अलग है। नाव्या की अगर हम बात करें तो ये जो है इनका केरल में काफी मजबूत, इनका एक तरीके से एक जमीन है, काफी प्रभाव भी इनका माना जाता है, काफी अलग अलग जिम्मेदारियां इन्होंने संभाली हैं। शुरुआत करते हैं अगर इनकी, तो जो मैकेनिकल इंजीनियर इन्होंने पढ़ाई की है, साल 2007 में केएमसीटी इंजीनियरिंग कॉलेज कालीकट विश्वविद्यालय से इन्होंने बीटेक की डिग्री हासिल की है। इनके पति का नाम शोभिन श्याम है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर के अनुसार नाव्या पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। उनके पास तकरीबन 1,29,00,000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। एडीआर के अनुसार उन पर 1,64,978 रुपए की कुल देनदारी भी है। साथ ही 2021 के विधानसभा चुनाव में लड़ने के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग में यह हलफनामा दाखिल किया था। लोकसभा का चुनाव, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये पहली बार लड़ रही हैं, और एक तरीके से प्रियंका गांधी के सामने इनको उतारना, कहीं ना कहीं बीजेपी ये मानती है कि ये विश्वास इन पर जो जताया, ये एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकती हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ और बातें जो कि नाव्या के बारे में है। ये जो है हाई प्रोफाइल वायनाड सीट है, और एक तरीके से बीजेपी महिला मोर्चा की ये प्रदेश महासचिव भी हैं। साथ ही कोझिकोड निगम में 2 बार पार्षद भी निर्वाचित हो चुकी हैं, और कोझिकोड नगर निगम में भाजपा संसदीय दल की नेता भी हैं। साथ ही 2021 के विधानसभा चुनाव में कोझिकोड दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए की उम्मीदवार भी थी। चुनाव में वो हालांकि पराजित हो गई थी, और उस समय ये तीसरे स्थान पर रही थी। तो इस बार नाव्या हरिदास को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब देखने वाली बात होगी कि ये कांग्रेस पार्टी की महासचिव, दिग्गज नेता प्रियंका गांधी के सामने कितनी मजबूती के साथ लड़ती हैं, क्या उन्हें मात देती हैं, क्या ये दूसरी स्मृति ईरानी हो सकती हैं जिन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हराया था पहली बार। ये देखने वाली बात होगी। नवंबर के महीने में चुनाव है, 23 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि क्या ये प्रियंका गांधी का रास्ता संसद में जाने का रोक पाएंगी या नहीं, खुद जा पाएंगी या नहीं, ये भी सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जो लेफ्ट के उम्मीदवार हैं वो भी काफी मजबूत माने जाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और हमारे चैनल इंडिया डेली को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।